ये आईएमए हरियाणा की तरफ से हमको जो है ना एक वो आया, नैरेटिव आया हमारे तरफ से भी, उनकी तरफ से आया कि भी ऐसे ऐसे करके पूरे ऑल ओवर हरियाणा में आयुष्मान के चलते हुए जो सरकार ने एमओयू किया था कि पेमेंट्स आपकी 15 दिन के अंदर आएंगी और अगर लेट आएंगी तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा प्लस पूरी पेमेंटें आएंगी, तो ये सारा का सारा जो है ना वो हो नहीं रहा। पेमेंट्स 6-7 महीने से पेंडिंग है, जो आ रही हैं वो कट के आ रही हैं। अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद पेमेंट कट के आती है। पेशेंट इलाज होके घर चला गया, स्वस्थ है, उसने फीडबैक भी दे दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा इलाज ठीक हो गया, फिर भी पेमेंट कट के आती है। तो ये बहुत सारी ये चीज़ें थी जो इसमें डॉक्टर्स बहुत तंग हो रहे थे। तो आईएमए हरियाणा जो है ना, पूरे ऑल ओवर हरियाणा, उन्होंने इनसे बातचीत करनी शुरू करी। तो बातचीत का भी कोई हल नहीं निकला। उसके बाद इन्होंने नोटिस भी दिया इनको कि भी आपके पास इतने तारीख का टाइम है, उस तारीख तक आप ये जो है सारी प्रॉब्लम्स जो हमको आ रही हैं आप ये सुधारें, ठीक है ना। तो वो उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। तो फिर आईएमए हरियाणा की तरफ से हम लोगों को एक नोटिस आया कि क्योंकि हम हरियाणा से बाध्य हैं, हमारी वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वही है, कि एक नोटिस आया कि आप जो है ना पूरे, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती और जो हमारी डिमांड्स हैं वो क्लियर नहीं हो जाती, तो हम लोग नहीं करेंगे। आयुष्मान और चिरायु, देखो ऐसा जो पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन में है उसमें कटाव बहुत ज़्यादा है। कई बार तो कटाव जो है 40% से लेकर 70% तक पैसे कट के आ जाते हैं। इसमें टेस्ट भी डॉक्टर को करवाने पड़ते हैं, दवाइयाँ भी डॉक्टर देता है और जो हॉस्पिटल का इलाज भी देता है। तो पैकेजेस बहुत कम हैं और जो आ रहे हैं उसमें भी वो कट के आते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी जेब से पैसा लगा के इसको स्कीम को चलाएं। वो बोलते हैं कि पेशेंट को इतने दिन के इलाज की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली वहाँ क्या अनक्वालिफाइड लोग बैठे हैं, मतलब जैसे अब कह रहे हैं कि वो बीडीएस वगैरह यूज़ करेंगे, एमबीबीएस है नहीं तो बीएमएस डॉक्टर्स बैठे हैं। तो वहाँ पर वो जो है ना अननेसेसरी वो कर देते हैं कि भैया आपने ये पी लिया जो है बच्चे का, 2 ही दिन में ठीक करके देना है। कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चा जो है वो सीधी दवाई से ही ठीक होगा, किसी को और प्रोसीजर की जरूरत पड़ जाती है। किसी को मान लो अगर दिमाग की बीमारी है, कोई मेनिंजाइटिस है दिमाग का, तो एमआरआई भी करानी पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं आप इसमें करके दो और उसके बाद भी काट लेते हैं। तो फिजिबल नहीं, फाइनेंशियली विजिबल नहीं है ये डॉक्टर्स के लिए। हाँ जी, बिल पेंडिंग है, 3 हैं। एक तो बिल पेंडिंग है, एक डिडक्शंस मतलब कटते बहुत ज़्यादा हैं। एक ये अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक नया जो है ना, अब देखो हर साल इन्फ्लेशन भी तो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पर इसमें पैकेजेस सेम रखे हुए हैं। इतने सालों से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। भाई महंगाई तो हमारे लिए भी बढ़ रही है, दवाइयाँ टेस्ट सब के लिए हमारे लिए भी बढ़ी जा रहे हैं। तो एक तो उसमें है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2.0 हम लोग इसमें पैकेज था, वो भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। और साथ के साथ चिरायु के नए कार्ड्स बना दिए गए हैं। उसमें भी हमसे कोई एमओयू में कोई ये नहीं था कि भी चिरायु के नए कार्ड्स होंगे। अब हर किसी के पास कार्ड है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास कार्ड है, सरकार ने बना के दिया तो फ्री में इलाज होना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन हमारी भी लिमिटेशन है, हम कब तक अपनी जेब से करते रहेंगे। ऑल ओवर हरियाणा है, जितने हॉस्पिटल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है, जो भी प्राइवेट हैं, वो सब जगह वहाँ बंद रहेगा। बातचीत काफ़ी टाइम से चल रही है। एक्चुअली क्या डायरेक्टली मुख्यमंत्री तो बात नहीं करते, उन्होंने अधिकारी रखे होते हैं, तो उनके सीईओ हैं। तो अभी सीईओ भी बदले हैं, तो उनसे भी बातें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारा नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन जब तक हल नहीं होता तो हम लोगों ने इनको अभी दोबारा जो है ना, हमने 30 तारीख का फिर इनको टाइम दिया कि तब तक कर लें। तो हम लोग अगली मीटिंग जो है 2 दिन पहले ही मीटिंग करके डिसाइड हुआ था आईएमए हरियाणा का सारा जो है ना, पीछे से ही हमारे पास ऑर्डर्स और वो सारे आते हैं। तो आईएमए हरियाणा ने अब दिए कि अब 30 तारीख को हम लोग दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर बातें मान ली जाती हैं और कुछ सुधार होता है इन चीज़ों में तो हम लोग स्ट्राइक एंड करेंगे, या जैसे आईएमए हरियाणा डिसाइड करेगी। नहीं तो जैसे जो हमको ऊपर से आदेश आते हैं हम तो वही मानेंगे।